हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट सी दिवाली पर बनाने के लिए दाल मोठ की रेसिपी लेकर आई हूँ। और मीठा कितना खाएंगे तो एक बार ज़रूर से ये नमकीन बनाकर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट है, फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए हमने ये मसूर ली है, साबुत जो मसूर आती है ना वो ली है। जो लाल वाली दाल होती है ना वो इसी से बनती है, पिंक कलर की दाल होती है ना वो। और ये मूंग ली है, साबुत मूंग आती है वो ली है। तो 1 कटोरी मूंग ली है और 1 कटोरी मसूर ली है और 1 कटोरी हमने चने की दाल ली है। तीनों दालों को हमने बराबर बराबर ले लिया है। और अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से धो लेना है। तो पानी डाल करके एक बड़े से बर्तन में ले लेते हैं और फिर पानी डाल करके इसको 2 से 3 बार अच्छे से साफ़ कर लेना है, तो जो इसकी डस्ट वगैरह है वो निकल जाएगी। तो इस तरीके से बड़े बर्तन में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है और 2 से 3 बार इसको धो लेंगे। जब ये अच्छे से तीनों दालें धुल जाएंगी तो फिर इसको पानी डालकर डुबो करके मतलब भिगो कर रख देना है। तो मतलब 6 से 7 घंटे के लिए ये आराम से भीगनी चाहिए, अच्छे से फूल जाएगी 6-7 घंटे में। तो अगर बाई चांस आप इसको शाम को बनाना चाहते हैं तो ये सब काम आप सुबह में भी कर सकते हैं, और रात को और सुबह में बनाना चाहते हैं तो ये काम आपको रात को करना है। अच्छे से भिगो लेने के बाद अब ये चने की दाल के अंदर हमने तो चपटी बेकिंग सोडा डाला, जो पकोड़े वाला सोडा होता है वो डाला है। ये क्यों डाला है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये देखिए 7-8 घंटे हो गए हैं, दाल अच्छे से फूल गई है, आप देख सकते हो दाल अच्छे से फूल गई है। अब ये दाल का जो एक्स्ट्रा वाला पानी है वो हम छन्नी से बिल्कुल निकाल देंगे, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो कोई भी छलनी से इसको आराम से इसका पानी निकाल देंगे। तो इस तरीके की मैंने छलनी ली है और नीचे एक बर्तन रख लिया है, उसके ऊपर से इस तरीके से रख देंगे तो ये जो इसका पानी है वो निकल जाएगा। और अब इसको फिर से उसी छोटी सी जो मेरी कढ़ाई है ना उसी में मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। मतलब सभी दालों का हमको पानी निकाल देना है। तो पहले मूंग का निकाल दिया है, फिर उसके बाद जो ये मसूर है मसूर का भी पानी निकाल देंगे, और सेम उसी तरीके से दाल जो चने वाली दाल है उसका निकाल देंगे। ये तीनों ही दालें बहुत ही हेल्दी हैं, और फिर इससे अगर हम दाल मोठ बनाते हैं तो फिर तो क्या कहना है। बाज़ार से बिल्कुल मत लाइएगा, पता नहीं किस तरीके से वो लोग बनाते हैं, क्या चीज़ कैसा तेल यूज़ करते हैं, हमको कुछ भी पता नहीं होता है। और ये बहुत ही हेल्दी भी है। तो ये देखिए सबका पानी, एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया है। अब क्या करना है, एक बड़े से टॉवल पर हमको इसको सुखा लेना है। मतलब 3 से 4 घंटे के लिए पंखे के नीचे ही रखना है, धूप में मत रखिएगा, क्योंकि सिर्फ इसका मॉइस्चर निकल जाना चाहिए। ये थोड़ी सी ऊपर से ड्राई हो जानी चाहिए, मतलब हाथों में नहीं चिपकनी चाहिए, बस इतना हमको इसको सुखाना है। तो इसके लिए आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे। 3-4 घंटे के लिए इस तरीके से टॉवल पर डाल देंगे तो ये इसका मॉइस्चर निकल जाएगा। और बस फिर जब ये अच्छे से सूख जाएगी, आप देख सकते हो अब मैं हाथ घुमा रही हूँ तो बिल्कुल भी ये हाथों में नहीं चिपक रही है और ऊपर से बिल्कुल सूख गई है। तो बस अब इतना ही इसको सुखाना था। तो ये जब सूख गई है तो इसको फिर से हम उसी कढ़ाई के अंदर ले लेते हैं सबको। तो इस तरीके से सबको एक कढ़ाई, जो हमने जिस कढ़ाई में हमने इसको भिगोया था उसी कढ़ाई में फिर से रख लेते हैं अच्छे से। अब उसके बाद तीनों दालों को हमने भर लिया है। अब चलेंगे गैस के पास, अब हमको इसकी दाल मोठ बनानी है। तो है ना, बहुत ही आसान सा तरीका है, फटाफट से अब ये बन जाएगी। तो कढ़ाई लिए हैं, उसमें सबसे पहले तेल डाल देंगे। तेल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ सरसों का तेल नहीं यूज़ कीजिएगा, क्योंकि दाल मोठ वगैरह है ना तो सरसों के तेल में अच्छी नहीं लगती है। ऐसे सरसों का तेल छोड़ करके आप जो भी तेल यूज़ करना चाहें वो तेल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने मसूर और चने की दाल और थोड़ा सा पोहा लिए हैं और थोड़ी सी मूंगफली ली हैं इसके लिए। पोहे वही वाले हैं जिससे हम बटाका पोहा वगैरह बनाते हैं ना, वही वाला पोहा है। तेल को अच्छे से गरम कर लेना है, और इसके लिए हमको इस तरीके की जाले की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम डायरेक्ट तलेंगे तो निकालने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से अगर जाले पर आप मग को फ्राई करेंगे, दाल को, तो बहुत फटाफट से फ्राई भी हो जाएंगे और फटाफट से हम इसको निकाल भी सकते हैं। गरम तेल के अंदर इसको अच्छे से फ्राई करना है। इसको फ्राई करने में आपको 2-3 मिनट का टाइम लगेगा। और इसका देख सकते हैं हल्का हल्का इस ऊपर का इसका जो छिलका है वो निकल जाएगा। और ऐसा हो तो थोड़ा सा आप इसको चक्कर भी देख लीजिएगा, अगर ये कुरकुरी सी हो जाती है तो यानी हमारी दाल बनकर ये तैयार हो गई, अच्छे से फ्राई हो गई है। तो इसी तरीके से हमने दूसरा वाला भी डाल के फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए मग हमारे फ्राई हो गए हैं। अब उसके बाद हम इसी में मसूर को
फ्राई करते हैं। गैस की फ्लेम फास्ट ही रखिएगा, बीच में चम्मच से भी हिला देंगे ताकि ऊपर नीचे हो जाएगा तो अच्छे से पूरा मसूर अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं और हल्का सा इसका छिलका वगैरह है वो निकल जाता है और ये दाल थोड़ी सी फट जैसी जाती है। तो बस ये इसकी पहचान है कि ये कुरकुरी हो गई है। तो इसको भी हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अब लास्ट में चने की जो दाल है उसको हम करते हैं फ्राई। तो चना की दाल हमने इसके अंदर डाल दी है। इसमें हमने सोडा इसलिए डाला था ना ताकि ये खूब अच्छे से फूल जाती है और कड़क नहीं होती है, एकदम सॉफ्ट रहती है, कुरकुरी रहती है लेकिन सॉफ्ट रहती है इसका दाना। इसलिए जब भी आप दाल के कुछ भी आप बनाते हैं तो थोड़ा सा सोडा डाल के फिर आप ट्राई कीजिएगा, दाल का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। और आप देख सकते हो बड़ी बड़ी फूली फूली सी ही दाल बनकर तैयार हुई है। तो ये लीजिए, इतनी देर में हमारी दाल भी भुन गई है। बहुत जल्दी 2-2 3-3 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। अब लास्ट में जो कच्ची वाली मूंगफली है उसको भी हम भून लेते हैं इसी तरीके से, और साथ में कड़ी के पत्ते को भी डाल देते हैं। तो 10-12 कड़ी पत्ते लिए हैं वो भी साथ में डाल देते हैं, वो भी भून जाएंगे। कड़ी पत्ते भी भून जाएंगे और बिल्कुल एकदम आप तोड़ेंगे ना तो पाउडर के फॉर्म में हो जाएंगे, इतना इसका भुना होना ज़रूरी है। अब बारी आई पोहे की। पोहे को तो फटाफट से जैसे ही आप डालेंगे ना गरम तेल में वैसे ही एकदम डबल हो जाएंगे फूल के। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फूल गए हैं। बस अब इसको भी हम निकाल लेंगे। सभी चीज़ों को एक एक करके हमको निकाल लेना है। अब इसको बड़े से बर्तन में निकाल लिया है मैंने, जो तसला है उसके अंदर निकाल लिया है इस सारे पोहे को फ्राई करके। तो ये लीजिए, हमारी सभी चीज़ें तैयार हो गई हैं। ये मूंग तैयार हो गई है, ये मसूर तैयार हो गई है और उसके बाद ये चने की दाल तैयार हो गई है, मूंगफली भी हमारी तैयार हो गई है और पोहे भी तैयार हो गए हैं। यानी हमारी सारी तैयारी हो गई है। अब बस इसके अंदर सारे मसाले डालेंगे और हमारी दाल मोठ बनकर तैयार हो जाएगी। तो जो पोहे जिसमें हमने पोहे बनाए थे बड़े से बर्तन में, उसी के अंदर हम एक एक करके सभी दालों को डाल देते हैं और ताकि ये मिक्स करने में आराम रहेगा। तो सबसे पहले ये मग को डालते हैं, उसके बाद में ये मसूर को डाल देंगे और उसके बाद चने की दाल डाल देते हैं, मूंगफली डाल देते हैं कड़ी पत्ते के साथ में ही और अच्छे से एक बार मिक्स कर देते हैं। अब बारी आई मसाले की। तो सबसे पहले हल्दी डालेंगे ताकि इसका कलर बहुत ही अच्छा हो जाए। तो 1 चम्मच हल्दी डाल देते हैं इसके अंदर। उसके बाद डाल देंगे आधी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, 1 चम्मच इसके अंदर नहीं चुपटी हम पहले हींग डाल देते हैं चपटी, 1 चम्मच चाट मसाला डाला है, आधी चम्मच काला नमक डाल दिया है और स्वाद के अनुसार इसके अंदर डाल देंगे नमक, जो सादा नमक अपना खाते हैं वो डाल देंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चीज़ ज़्यादा कम करनी हो तो आप डाल सकते हैं अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। और आप अमचूर पाउडर डालना चाहें तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा चाट मसाला भी थोड़ा सा खट्टा होता है इसलिए मैंने अमचूर पाउडर का यूज़ नहीं किया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया और आवाज़ आप सुनिए कितनी कुरकुरी हमारी बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए दाल मोठ बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें अगर आपको कुछ मीठे का चाहिए हो, अगर थोड़ी सी खट्टी मीठी खानी हो तो थोड़ी पिसी हुई चीनी भी आप डाल सकते हैं। मैंने चीनी नहीं डाली है, थोड़ी सी किशमिश डाली है। जब बीच बीच में थोड़ी सी किशमिश आएगी ना तो स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए आप देख सकते हो कितनी अच्छी बनी है। मैं आपको हर थोड़ा सा इस तरीके से मसल के भी दिखा रही हूँ एकदम पोहे कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो एक बार ज़रूर दाल मोठ बनाकर देखिएगा। खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। दालों का स्वाद है, आपने बेसन की दाल मोठ खाई होगी तो एक बार इस तरीके से दाल की बनाकर देखिएगा, सच में बहुत ही अच्छी लगती है। बिल्कुल जब ठंडी हो जाए तो आप इसको डब्बे में भर कर रख दीजिए, आराम से ये 2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो दिवाली पर मेहमानों को खिलाइए, चाय के साथ खाइए, बच्चों को खिलाइए। हेल्दी तो है ही है और उसके बाद खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।